युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। सत्य सदा नवीन, सत्य सदा सबसे अलग है। यदि आपने अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, वरना इस अध्याय को न देखें, अपना समय व्यतीत न करें। क्योंकि यदि आप समझ सकेंगे तो ही ये अध्याय आपकी समझ में आएंगे। यदि आप इस आत्मज्ञान की यात्रा में, परम ज्ञान की यात्रा में, खुद को उपलब्ध होने की यात्रा में, आनंद की यात्रा में, जो भी कहें सत्य की यात्रा में, ज्ञान की यात्रा में, जो भी सब ने अपने अपने अलग अलग नाम रख रखे हैं, लेकिन मूल एक ही है, सबको एक ही जगह पहुंचना है। इसलिए यदि अंतिम अध्याय न देखा हो तो इस अध्याय को न देखें, क्योंकि यह अध्याय आपके मन में प्रश्नों को खड़ा करेगा। प्रश्न इतनी अधिक मात्रा में हो सकते हैं कि आप उनसे बहुत परेशान हो जाएं, लेकिन प्रश्नों का, सत्य के लिए प्रश्नों का होना भी ज़रूरी है। यदि आप प्रश्न बन आपके अंदर से उठ रहे हैं तो यह भी एक सौभाग्य की बात है। फिर भी यदि आप समझ सकें तो ज़रूर देखें। इस यात्रा में यदि शामिल हैं, अष्टावक्र की गीता परम ज्ञान के लिए बहुत ही चुनिंदा गीताओं में से एक है और इस पर हर किसी ने नहीं बोला है। सत्य के कहा जाता है कि सत्य के खोजी 100 में से 99 नहीं बल्कि एक ही होते हैं। इसी प्रकार समझने वाले भी बहुत कम ही होते हैं। प्रश्न तो हर कोई उठा देता है। प्रश्न की बात ऐसी है कि प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन यदि अंतिम अध्याय देखा हो तो देखें। चौथा प्रश्न, सुना था कि शराब कड़वी होती है और सीने को जलाती है, पर आपकी शराब का स्वाद ही कुछ और है। तो जिस शराब से तुम परिचित रहे वह शराब न रही होगी, क्योंकि शराब न तो कड़वी होती है न सीने को जलाती है, और जो सीने को जलाती है और कड़वी है वह शराब का धोखा है। शराब नहीं तो तुम्हें शराब का पहली दफे ही स्वाद आया। अब झूठी शराब में मत पड़ो, मत उलझना। अब तुम पहली दफ़ा मधुशाला में प्रविष्ट हुए, जब अपने हृदय को पात्र बनाना और जी भर कर पी लेना, क्योंकि इस पीने से क्रांति होगी। यह शराब विस्मरण नहीं लाएगी, यह शराब स्मरण लाएगी। वह शराब भी क्या जो बेहोश बना दे, शराब तो वही जो होश में ला दे। यह शराब तुम्हें जगाएगी, यह शराब तुम्हें उससे परिचित कराएगी जो तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। यह शराब तुम्हें तुम बनाएगी। बाहर से शायद तुम दूसरे लोगों को पियक्कड़ मालूम पड़ो, घबराना मत। तुम्हारी मस्ती शायद बाहर के लोग गलत भी समझें, बेहोश समझें। तुम फिक्र मत करना, कसौटी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे होश बढ़ रहा हो तो दुनिया कुछ भी समझे, तुम फिक्र मत करना। मजाज की कुछ पंक्तियां हैं मेरी बातों में मसीहाई है। लोग कहते हैं कि बीमार हूँ मैं, खूब पहचान लो असरार हूँ मैं, जिनसे उल्फत का तल बगार हूँ मैं। इश्क ही इश्क है दुनिया मेरी फितनाएं, उल्फ से बेजार हूँ मैं। ऐब जो हाफिल ओ ख्याल में था, हाँ कुछ उसका भी गुनहगार हूँ मैं। ज़िंदगी क्या है गुनाह आदम, ज़िंदगी है तो गुनहगार हूँ मैं। मेरी बातों में मसीहाई है। लोग कहते हैं कि बीमार हूँ मैं। जीसस को भी लोग बीमार ही कहते थे, मसीहा तो बड़ी मुश्किल से कहा। सुकरात को भी लोग पागल ही कहते थे, तभी तो जहर दिया। मंसूर को लोगों ने बुद्धिमान थोड़े ही माना, अन्यथा फांसी लगाते। और अष्टावक्र की कथा तो मैंने तुमसे कही, खुद बाप ही इतने नाराज हो गए कि अभिशाप दे दिया कि 8 अंगों से तिरछा हो जा। जीसस तो 33 साल जमीन पर रहे, तब सूली लगी। सुकरात तो बूढ़ा होकर मरा जब जहर दिया गया। महावीर और बुद्ध पर पत्थर फेंके गए, महावीर और बुद्ध पर पत्थर फेंके गए, ठीक, लेकिन
अष्टावक्र की तो पूछो, अभी जन्मा भी नहीं और अभिशाप मिला। अभी गर्भ में ही था कि जीवन विकृत कर दिया गया, और किसी दूसरे ने किया होता तो भी ठीक था, क्षमा योग्य था। खुद अपने ही बाप ने कर दिया। जो जन्म देने जा रहा था वही नाराज हो गया था। ज्ञान की बात लोगों को जमती नहीं, ज्ञान की बात लोगों को कष्ट देती है। मस्ती में आया हुआ आदमी लोगों को बेचैनी से भरता है। तुम दुखी हो, किसी को कोई अड़चन नहीं, मज़े से दुखी रहो। लोग कहते हैं दिल खोल कर दुखी रहो, कोई हर्जा नहीं। बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। तुम हंसे कि लोग बेचैन हुए। हंसी स्वीकृति नहीं है। लोगों को शक होता है कि पागल हुए। कहीं होशियार आदमी हंसते हैं, कहीं समझदार आदमी हंसते देखे हैं, कहीं बुद्धिमान आदमी को नाचते देखा, गीत गुनगुनाते देखा। बुद्धिमान आदमी गंभीर होते हैं, लंबे उनके चेहरे होते हैं, उदास उनकी वृत्ति होती है। उनको हम साधु संत कहते हैं। महात्मा कहते जितना रुग्ण आदमी हो उतना बड़ा महात्मा हो जाता है। मुर्दे की तरह कोई बैठ जाए, रुग्ण दीनहीन लोग कहते हैं कैसी तपस्या, कैसा त्याग। एक गांव में गया था मैं, कुछ लोग एक महात्मा को ले आए मुझसे मिलाने को। वे कहने लगे बड़े अद्भुत हैं, भोजन तो कभी कभार लेते हैं, सोते भी ज़्यादा नहीं, बड़े शांत हैं, बोलते करते भी ज़्यादा नहीं, और तपस्या का ऐसा प्रभाव कि चेहरा कुंदन जैसा निखर आया है, स्वर्ण जैसा। जब वे लाए तो मैंने कहा, इस आदमी को क्यों तुम परेशान किए हो? यह बीमार है, यह चेहरा कुंदन जैसा नहीं है, यह केवल भूखा प्यासा आदमी है। चेहरा पीला पड़ गया है, अनीमिया हो गया है। तुम महात्मा समझ रहे हो और यह बोले क्या खाक, इसमें बोलने की शक्ति भी नहीं है। यह आदमी थोड़ा मूढ़ प्रवृत्ति का मालूम होता है। आँखों में कोई तेज नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई उमंग नहीं है। हो भी कैसे, न सोता है ठीक से, न खाता पीता है ठीक से, और तुम इसकी पूजा कर रहे हो। बस इसको एक ही रस आ गया है कि यह जो काम कर रहा है उससे इसे पूजा मिलती है। बस उसी पूजा की खातिर यह कि यह चला जा रहा है। तुम ज़रा पूजा देना बंद करो और तुम पाओगे कि 100 में से 99% महात्मा विदा हो गए, उसी रात विदा हो गए। तुम पूजा देना बंद करो, क्योंकि वे पूजा की खातिर सब तरह की नासमझियाँ कर रहे हैं। तुम जो करवाओ वही कर रहे हैं। तुम कहो नाचो तो नाच रहे हैं, तुम कहो बाल खींचो तो वे बाल खींच रहे हैं, केस लुच कर रहे हैं। तुम कहो नंगे रहो तो वे नंगे खड़े हैं, तुम कहो भूखे रहो तो वे भूखे रहें। एक बात भर तुम पूरी करो कि तुम शायद सम्मान दो, उनके अहंकार को पुष्ट करो। वास्तविक धर्म तो सदा हंसता हुआ है, वास्तविक धर्म तो सदा स्वस्थ है, प्रफुल्लित है, जीवन स्वीकार का है। वास्तविक धर्म तो फूलों जैसा है, उदासी बद्ध नहीं है। उदासी तो लोग शांति समझते हैं, उदासी शांति नहीं है। शांति तो बड़ी गुनगुनाती होती है, शांति तो बड़ी मग्न होती है, शांति तो बड़ी शराबी है। पैर लड़खड़ाते हैं, एक मस्ती घेरे रहती है। चलते ज़मीन पर हैं, ज़मीन पर नहीं चलते, आकाश में चलते हैं। आकाश में चलते हैं जैसे पंख उग जाते हैं, जब उड़े तब उड़े की हालत होती है। ठीक हुआ अगर मेरी शराब का स्वाद आ जाए तो असली शराब का स्वाद आ गया। अब किसी और मधुशाला में जाने की ज़रूरत न पड़ेगी। ध्यान रहे, यह शराब नहीं है, यह वह ध्यान है जो अंततः भीतर की गहराई में गिरता है, तब वह आनंद प्रकट होता है जो शराब से भी गहरा हो सकता है।